नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। सफ़र फाड़ कर आएगा पैसा, यकीन नहीं तो करके देख लेना। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए पति पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन ज़बरदस्ती लड़ झगड़ कर ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ के दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसलिए भक्तों, आज इस करवा चौथ के वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी प्राप्त कर सके। आपको आज करवा चौथ की शास्त्र में लिखित महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2024 में कब है। 20 या 21 अक्टूबर चांद कितने बजे निकलेगा और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। चले जान लेते हैं चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार पड़ रहा है। इस व्रत को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार कार्तिक कृष्णा चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को सुबह 6:04 से लेकर 21 अक्टूबर सोमवार को पारपट 4:01 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। करवा चौथ की पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट तक शुभ मुहूर्त है। इस समय पूजा करना बहुत ही शुभ रहेगा। व्रत का प्रारंभ 20 अक्टूबर को 6:02 से शुरू होगा और चंद्र दर्शन के बाद खत्म होगा। ऋतंग पंचांग के अनुसार करवा चौथ के दिन चंद्रोदय 20 अक्टूबर को शाम 7:55 पर होगा। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती है। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती है। इसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुख समय बीतता है। भक्तों, करवा चौथ का व्रत बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं की ही रखती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है, जो उसे अखंड भागवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज़ ज़रूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज़ नहीं खाती तो इनका व्रत कभी सफल नहीं होता। इसलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज़ ज़रूर खा लेनी चाहिए। इसी विवाहित जीवन सफल हो जाता है। भक्तों, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज़ खा ली और के रात के समय पति पत्नी ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। प्रतिदिन दोगुनी तरक्की करेगा। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में
लिखे चौठ माता रानी। चौठ माता रानी भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, जो क्षत्रिय सवय अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को सवय अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियाँ आती है। भक्तों, ऐसे में खास और पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खा ली, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है, चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज़ अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, खीर, पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज़ घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इस अवश्य खाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि करवा चौथ की रात पति को पत्नी के साथ कौन सा काम करना जरूरी होता है। मित्रों, मैं इस काम के बारे में खुलकर नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसे समझ लेना। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है, पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पति पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए और उससे देवी के साथ प्यार के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लम्बी अपनी कृपा संदेह बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवताओं खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती है। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवाज़ बना लेती है और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता है तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा हर मुराद को पूर्ण करोगे तो राधा रानी की कृपा बरसेगी, महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदायी जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगा और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा। धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन धनदायक होगा। कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए खास करके करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए। मित्रों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा कारण एक यह भी है क्योंकि यह रात सुहाग वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है वो
तो वह अपने उन पलों को याद करता है। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अनटेट माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है भक्तों। इससे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए दोस्तों। नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा का या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ करवा माता कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी दो दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। करवा माता टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि करवा माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। तो से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखते तो करवा माता सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है भक्तों। ऐसे में करवा माता बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए दोस्तों। नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह पराई स्त्रियों पर मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है, इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें दोस्तों। नंबर 3, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज़्यादा कड़वे बोली करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं दोस्तों। नंबर 4, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए दोस्तों। नंबर 5, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती है वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा करवा माता कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है दोस्तों। नंबर 6, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें, जैसे उड़न के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें। तो नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वह कौन से कार्य है जो करवा चौथ के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहली बात, करवा चौथ व्रत के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो भूलकर भी उजले, भूरे या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, इसके पति की आयु लंबी होती है दोस्तों। दूसरी बात, करवा चौथ के दिन कभी गलती से भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुषों के बारे में किसी तरह का ख्याल मन में नहीं लाना चाहिए। साथ ही किसी अन्य सुहागन स्त्री को भला बुरा या शाप देने की गलती भी नहीं करनी चाहिए।
तीसरी बात, करवा चौथ के दिन सुहाग की वस्तु जैसे सुंदरी, बड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूलकर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। साथ ही अगर सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दे और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करे। चौथी बात, चौथा के दिन सिलाई, कढ़ाई और कटाई ना करे। साथ ही इन सब कामों के लिए कैंची का प्रयोग भी ना करे। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और सोना जैसे काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दिन सती हो की कथा और पौराणिक कथा सुननी और बजती चाहिए। साथ ही भोजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से करवा महारानी की कृपा होती है और पति की उम्र लंबी होती है। पांचवी बात, करवा चौथ के दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडा और मुर्गा आदि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, इस नियम का पालन केवल वतित महिलाओं को ही नहीं बल्कि उनके पतियों को भी करना नहीं चाहिए। मान्यता है कि अगर इस नियम का पालन ना किया जाए तो करना व्यर्थ जाता है। करवा महारानी भी वतित पर प्रसन्न नहीं होती। छठी बात, करवा चौथ में शाम को 16 श्रृंगार कर करवा माता की पूजा की जाती है और फिर रात में चंद्र को अर्घ्य देकर पति के हाथों जल पिया जाता है। विवाहित के लिए यह व्रत बहुत खास है। ऐसे में पूजा व्रत के दौरान किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए कभी से करवा चौथ व्रत की सामग्री लेकर रख ले। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि महालक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें, जिससे अगली आने वीडियो को आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। आप लोग जहाँ भी है खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार।